अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों को इशू होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है। आज मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। वैसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। बहुत डिफरेंट तरीके से ये वो टेस्ट करते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसका नॉलेज, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ का एक छोटा सा हम रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं कि कैसे हमने बचपन में सीखा था, तो उसको हम आगे लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ में सबसे पहले समझ लें कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। लेट्स से एक नंबर है, और राउंड ऑफ से भी पहले बल्कि आपको प्लेस वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए। लेट्स से एक नंबर है 67835 7.683, ये हमारा एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी प्लेस वैल्यूज़ पहले से देख लेनी है। डेसिमल को आपने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रखना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो डेसिमल से लेफ्ट पे अगर आप देखें तो ये है हमारा वंस, जिसको हम यूनिट्स भी कहते हैं, एक ही बात है। ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000s है, और ये 100,000s है, ठीक है। और डेसिमल के राइट साइड पे अगर हम देखें तो इट इज़, ये है 10th, ये है 100th, और ये है 1000th, ठीक है जी। बस इतना ही जाने के काफ़ी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है हमें पता लगने करने के लिए। भाई आगे भी हैं प्लेस वैल्यूज, लेकिन इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो आपसे, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता जाऊँ, लेट्स से वो कहता है नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 1, तो ये नंबर क्या बन जाएगा। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़। अब जिस प्लेस वैल्यू पे उसने कहा होता है ना कि नियरेस्ट 1 राउंड ऑफ करें, इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 1 टू नियरेस्ट 1। नियरेस्ट 1 का मतलब है आपने ना उस वाली प्लेस वैल्यू को आपने अंडरलाइन करना है जो जो उसने कहा हुआ है, ठीक है। और फिर आपने उससे अगले डिजिट को देखना है। उससे अगला डिजिट ये क्या है, 6 है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है। अब ये 6 जो है, ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, यानी उससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो ये इस वाले प्लेस वैल्यू को 1 दे देगा, 1 ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये जो 7 है, जब 1 ऐड हुआ इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 8, ठीक है। अब उससे सारे पीछे वाले जो डिजिट्स हैं वो सब सेम रहते हैं, बाकी उसको एज इट इज लिखते हैं, ये नंबर आ गया, एंड दैट्स इट। बस आपने और कुछ नहीं करना। ये जो आगे वाले होते हैं ना 683 जो लिखा हुआ है डेसिमल के बाद, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वैसे ये जो जिसके ऊपर राउंड ऑफ करना, तो उससे आगे वाले डिजिट सारे जीरोस बन जाते हैं। तो डेसिमल लगा के अगर मैं 000 भी लिखूं तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि नंबर तो सेम ही है अगर मैं ये ना भी लगाऊं, तो इसलिए हमारा नंबर जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, ठीक है, इसी नंबर को हम राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस कर लेते हैं। टेंस कौन सी प्लेस वैल्यू है, टेंस प्लेस वैल्यू है। अब इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम, अब कैसे हमने, अब हमारा नंबर ये है टेंस के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था उससे अगला डिजिट आपने देखना है, ये 7 है, 7 जो है वो इसको 1 दे देगा, इसमें +1 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो +1 हो जाएगा। वो जो 5 है वो 6 बन जाएगा, उससे पीछे वाले सारे नंबर सेम रहेंगे। और अब ये जो 7 खुद है ना, मैंने कहा था ना उससे आगे वाले सारे नंबर राउंड ऑफ होने के बाद जीरोस बन जाते हैं, तो ये ऐसे 7 जो है वो 0 बन जाएगा। और ये जो डेसिमल है ना, इसके बाद भी ऐसे 0 रहेगा, लेकिन इसको लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसको लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो इसलिए इतना नंबर काफ़ी है। लेकिन ये 7 की जगह पे जो 0 लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा नंबर जो है वरना चेंज हो जाएगा। तो अगर डेसिमल के बाद वाले जीरोस लग रहे हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डेसिमल से पहले वाले जो जीरोस होते हैं उनको लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। अब आ जाए अगले हैं हंड्रेड्स पे। तो अब सबके लिए सेम है, मैं बस एक हंड्रेड्स वाला करके दिखाता हूँ।
हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड्स वाली प्लेस वैल्यू कौन सी है? वो ये प्लेस वैल्यू, ठीक है। आपने उससे अगला डिजिट देखना है, वो 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो ये उसको 1 दे देगा। 3 will become 4 and the remaining all digits which are behind this number will remain same and 5 and 7 after rounding off will become zeros. So our number will be 6784000. That's it. ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम करें कि डेसिमल के बाद वाले पे अगर उसने कहा हो, उसने कहा नियरेस्ट 10th इसको राउंड ऑफ करें। नियरेस्ट 10th कौन से प्लेस वैल्यू है? प्लेस वैल्यू ये वाली 10th है, डेसिमल के बाद वाली, ठीक है। डिजिट 6 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने उससे अगला डिजिट देखना है। इट विल बिकम, ये इसको उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 8 है, यानी कि बड़ा है वो 5 से, तो इट विल गिव 1 to 6, इट विल बिकम 7, ठीक है, +1 हो जाएगा ना। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द नंबर्स बिहाइंड 6 विल ऑल बी सेम। 6 7 8 3 5 7.7 एंड दैट्स ऑल। ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। वो 8 और 3 जो लास्ट पे ये वाले 8 और 3 है ना, ये वाले, ये 8 और 3 ये सेम, ये जीरोस बन जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जीरोस लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट। यहाँ पर हमारा ये नंबर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं डेसिमल प्लेसेस पे। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है? डेसिमल प्लेसेस का नंबर मतलब होता है number of digits after the decimal. We are not concerned with before the decimal, we are only concerned with after the decimal, ठीक है। For example, we have a number 26.378. He's saying make round off it to 1 decimal place. Round off it to 1 decimal place, which means we have to make this number, we have to write this number which should have only 1 digit after the decimal. Right now there are 3 digits, right? Okay, now इसका मतलब है हमें कौन से डिजिट के ऊपर राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है वो? डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। we'll look at the next number which is 7 and this will give 1 to this number and it will become 4, ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। the remaining previous numbers will all preceding numbers will be same, 26.4 will be our answer. so ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आपने 26.4 zeros नहीं लिखने, क्योंकि वो डिजिट ज़्यादा हो जाएंगे। उसने 1 डेसिमल प्लेस कहा था, तो डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से वो कह देता राउंड ऑफ, इसी नंबर को कह देता राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अभी राइट नाउ इट इज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने लगे हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के नाउ आई विल लुक एट 26.378 था ना, ठीक है। आई विल लुक एट दिस नंबर बिकॉज दिस इज द सेकेंड नंबर आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। विल round it off to this number, this digit, okay। so we'll look at the next number which is 8. it will give 1 to this number because it is greater than 5, so it will become 26.38, that's all, ठीक है जी। ये हमारा नंबर राउंड ऑफ हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस में, सही है ना। अच्छा, अगर एक नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से कम हो, लेट्स से एक नंबर लिखा हुआ है 26.340, ठीक है। ही इज आस्किंग अस टू राउंड इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस करना है, तो 1 डेसिमल प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1 डेसिमल प्लेस ये होना चाहिए डिजिट। विल लुक एट द नेक्स्ट नंबर विच इज 4 which is less than 5, it will not give 3, it will not give anything to 3, so 3 will remain 3, so it will be the same number 26.3। 1 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए था, it's only 3, so we have already done this, ठीक है जी। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाए नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डेसिमल प्लेसेस में एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ 26 लिखा हुआ है
और उसने कहा है कि राइट दिस नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आप कहेंगे इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, होल नंबर के अंदर भी डेसिमल्स तो होते हैं ना, डेसिमल लास्ट में होता है यहाँ पर। तो राइट नाउ देयर आर नो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, बट ही इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने क्या करना है, डेसिमल लगा के उसके आगे 2 जीरोस लगा देंगे, दैट्स इट, ये आपका नंबर 1। अब आप कह रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, नंबर 26 जो है वो अभी भी 26 ही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 26 ही है। द डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना, दे शो यू द एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट वैल्यू है उसकी, उसकी किसी भी चीज़ की कोई मेजरमेंट बताने की एक्यूरेसी कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जाते हैं लेट्स से दही लेने दुकान से, ठीक है, और वेइंग मशीन जो है वहाँ पर वो आपको कुछ इस तरह से पड़ी होती है, ठीक है, और आप देखते होंगे उसके ऊपर एलईडी लगी होती है, उसके ऊपर ये डिजिट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर योगर्ट रखा तो उसने मुझे शो किया 1700, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द mass of the yogurt is 1.7 kilogram, exact 1.7 kilogram, not 1.72, not 1.73, exact 1.7 kilograms है, ठीक है ना। अगर ये लिखा होता 1, लेकिन ये जो 2 जीरोस आखिर में लिखे हुए हैं ये वाले, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये 2 जीरोस मुझे एक्यूरेसी बताते हैं कि अगर मैंने इसके अंदर कुल माइनर सी क्वांटिटी योगर्ट की और डाली, इट विल बिकम 1.725 लेट्स से। इसका मतलब है अब मेरे जो योगर्ट की जो मैस है वो है 1.725 किलोग्राम। इट नाउ दिस इज शोइंग मी दैट हाउ एक्यूरेट द स्केल इज, हाउ एक्यूरेट द मशीन इज, ठीक है, क्योंकि दिस इज टेलिंग मी हाउ एक्यूरेट, क्योंकि उसकी प्रिसीजन बढ़ गई है। अगर ये नहीं होता, लेट्स से अगर ये 2 डिजिट्स इसके अंदर नहीं होते, ये मशीन शो ही ना करती, सिर्फ यही 2 डिजिट शो करते। अब अगर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट और डाला था तो मुझे 1.7 एग्जैक्ट किलोग्राम होते तब भी मुझे वो ये रीडिंग शो करता। अगर 1.725 किलोग्राम होते तब भी मुझे वो ये रीडिंग शो करता। इट हैज़ नो अदर डेसिमल प्लेसेस टू शो, ठीक है। तो इसलिए ये हमें जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं ये एक्यूरेसी बताते हैं कि वो मशीन कितनी एक्यूरेट है, हमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो बताएगा, ठीक है। तो इसलिए अब अगर किसी शॉपकीपर ने अगर एग्जैक्टली 1.70 ही देना है तो वो जो 0.025 है केजी वो एक्स्ट्रा चला गया ना उसके पास, तो उसको तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ अ बेटर वे टू शो दिस। आगे चलते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता ये है कि हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर्स जो हैं किस जगह पे सिग्निफिकेंट हैं, उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से किस जगह पे सिग्निफिकेंट हैं और किस जगह पे सिग्निफिकेंट नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज एक जहन में रखें आप, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। व्हाट डज दैट मीन? नॉन जीरो डिजिट्स का क्या मतलब है? नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये इनकी प्लेस वैल्यू चाहे कोई भी हो, दे विल ऑलवेज बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो असल जो मसला है वो सिर्फ ज़ीरोज़ का है कि ज़ीरोज़ कहीं पे सिग्निफिकेंट होते हैं और ज़ीरोज़ कहीं पे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं।
ठीक है, तो जीरोस का असल मसला है। तो उसके लिए जो रूल्स हैं, हमारे जीरोस के लिए जो रूल्स हैं वो अब आपने देखने हैं। पहला रूल ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट होता है, विच मीन्स इसकी एग्जांपल दे देता हूं 2005। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है यार ये है कि नहीं सिग्निफिकेंट, ये जीरोस जो है नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है तो दे विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? काउंट फ्रॉम लेफ्ट, ऑलवेज काउंट, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2 3 4। तो इस नंबर के अंदर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद अगर एक नंबर लिखूं 200.5, अब यहां पर डेसिमल भी आ गया है, बेशक डेसिमल आ गया है, डजंट मैटर, अभी भी इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो डेसिमल आ जाए या डेसिमल के बगैर नंबर आ जाए, इफ द जीरोस आर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स those zeros are significant. नेक्स्ट रूल जो है ना वो हमारा ये है कि all zeros at the end of the decimal are significant. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लिखा हुआ है 2.50। अभी देखें जीरो एंड पे है ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, इसलिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? ये 2 और 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, तो कभी कभी वो पूछता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, तो इसलिए मैं ये आपने काउंटिंग इस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1002.3। ऑलराइट, ये है नंबर 1002.3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने, और लेट्स से इसके आगे ऐसे भी नंबर 1002.30 लिखा हुआ है। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ये जो दो जीरोज हैं दे आर बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, तो इसका मतलब है दे आर सिग्निफिकेंट, एंड दिस जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ द डेसिमल। ठीक है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, तीसरा रूल, तो whenever there is a zero at the end, those zeros will be counted as significant. All right, now listen to me carefully. All zeros at the beginning of the decimal are not significant. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जीरोस जो के शुरू में लगे होते हैं, जैसे 0.5, इसके अंदर दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर ये ऐसे भी लिखा हो 0.005, these zeros are not significant. All right, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ है 0.00500 ऐसे, these zeros are not significant, not significant. ठीक है, but these two zeros are significant because they are at the end of the decimal, are significant. बात समझ आई? तो इसका मतलब है ऑल टुगेदर it has only one significant figure. This number also have one significant figure, and this complete number, ये पूरा number, this complete number has how many significant figures? This has only 3 significant figures. बात समझ आ रही है? बस ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ऑल राइट, नाउ फोर्थ रूल।
अच्छा, अगर ये लिखा हो फॉर एग्जांपल, इसी के अंदर मैं एक और एग्जांपल डाल देता हूँ, 20.00500 ऐसे. How many significant figures are there now? All these three zeros are between non-zero digits. That's why these are significant. And these two zeros are at the end of the decimal. That's why these are significant. Which means इसके अंदर कितने significant figures हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 significant figures हैं इसके अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब. अच्छा, फोर्थ रूल. ऑलराइट जी, फोर्थ रूल आ गया. ठीक है, फोर्थ रूल क्या है हमारा? फोर्थ रूल ये है कि zeros in the whole number may or may not be significant. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाला. ठीक है, तो ये इसको आपने हमेशा इस तरीके से समझना है, ये अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है, zeros in the whole number may or may not be significant. अच्छा, ऊपर वाले सारे रूल्स वो आपके वर्क करेंगे. ठीक है, वो उसी तरह आपने देखना है कि ज़ीरोज़ बीच में आ जाएं तो सिग्निफिकेंट हैं, ज़ीरोज़ एंड पे आ जाएं तो सिग्निफिकेंट हैं डेसिमल के अंदर, और ज़ीरोज़ शुरू में आ जाएं तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं. लेट्स से एक ये सिनेरियो कि आपका नंबर जो है वो एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन एक और राउंडेड ऑफ नंबर. एक नंबर होता है, एक नंबर एग्जैक्ट नंबर है. लेट्स से हम एक एग्जांपल के साथ काम करते हैं तो आसानी से समझ आएगा आपको. लेट्स से मैंने आपको कहा, मैंने आपको टास्क दिया, काउंट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन योर सोसाइटी, इन योर एरिया. लेट्स से, और आपने काउंट किया और आपने कहा 2 5 3 1 7. ये आपके सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब ये एक एग्जैक्ट नंबर है, आपने यू काउंटेड ईच वन ऑफ देम. ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नंबर है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट नाउ इन दिस नंबर? देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि डोंट टेल मी द एग्जैक्ट नंबर, जस्ट ओनली टेल मी जो करेक्ट टू. आप मुझे जितना भी आप काउंट करो, जस्ट टेल मी करेक्ट टू 3 significant, correct to the nearest 100. nearest 100 पे राउंड ऑफ करके बता दो मुझे. तो when I round it off to nearest 100, what will this number become? This will become 25300, isn't it? क्योंकि ये आपका 100 प्लेस वैल्यू है. उससे अगला डिजिट देखेंगे, वो 1 है, लेस देन 5 है, तो वो 3 को 1 नहीं देगा. इसलिए ये फिर काउंट नहीं किया, उसको 1 नहीं देगा, तो 3 जो है वो 3 ही रहेगा. तो 253 और वो जो 17 है वो दोनों 0 0 रहे. अब देखें, अब ये नंबर बन गया 25300. अब इसके अंदर ये जो दो जीरोज ये एंड वाले हैं, दे आर राउंडेड ऑफ जीरोज. राउंड ऑफ करने की वजह से जीरोज लगे हैं, राउंडेड ऑफ जीरोज हैं ये. तो इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली. ठीक है, तो अगर नंबर एग्जैक्ट है तो फिर सारे सिग्निफिकेंट होते हैं जितने भी उसमें नंबर है, चाहे 0 भी है. अगर नंबर राउंड ऑफ हुआ हुआ है तो राउंड ऑफ होने की वजह से जो जीरोस लगते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. राउंड ऑफ होने के अलावा जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता हूं. आपने एग्जैक्टली काउंट किया और आपने कहा उस सोसाइटी में जो
लोग हैं रहने वाले, वो थे जी 25350। अब ये वाला जीरो राउंड ऑफ होने की वजह से नहीं लगा, आपने जब काउंट किए थे तो एग्जैक्ट नंबर ही जो था वो 25350 आया आपकी काउंटिंग का। तो इसके अंदर अब ये जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट, तो इसलिए इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मुझे करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके दें इस नंबर को। तो मैं जब नियरेस्ट 10 का मतलब है ये वाला डिजिट 5, अब ये 0 है, ये 5 से कम है नेक्स्ट नंबर, तो ये उसको 1 नहीं देगा, तो ये बन जाएगा 25350। अब ये राउंड ऑफ होने के बाद भी 25350 ही रहेगा, लेकिन आपने राउंड ऑफ तो किया है ना, तो इसलिए अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये आखिरी वाला जो 0 है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आपको समझ आना चाहिए बस ये चीज़, ठीक है जी। तो ये इसके 4-5 रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब हम नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखते हैं। लेट्स से एक नंबर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, राउंड ऑफ वो पुराने वाला तो नहीं, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से कह रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, हम एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से करेंगे, एक नंबर को हम 2 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे और एक नंबर को हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे, ठीक है जी। लेट्स से एक नंबर है 253.672। अब इस नंबर को हमने बनाना है 2 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस अगर बनाऊंगा तो इसका मतलब है आई एम आस्किंग यू टू आई नीड only 2 digits after the decimal. I am not concerned what is written before the decimal, but I am only concerned with the digits after the decimal. So there should be only 2 digits after the decimal. I don't need the third one, right, which is 2. तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हमारा जो नंबर है ना, what I am asking for is I need a number from, इतना चाहिए मुझे, बस इतना चाहिए मुझे नंबर, ये वाला लास्ट डिजिट नहीं चाहिए। लेकिन उसका एक तरीका है, उसको ऐसे नहीं हम लिख देना। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिजिट को देखेंगे 7 को, ठीक है। 7 तक राउंड ऑफ करना है ना मुझे, 7 तक नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, 7 तक मुझे नंबर चाहिए। तो मैं 7 से अगला डिजिट देखूंगा विच इज़ 2, विच इज़ लेस देन 5। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं लेस देन 5 अगर है तो वो एक 1 नहीं देगा 7 को, तो इसलिए इट विल बिकम 253.67। और वो जो 2 7 के बाद लिखा हुआ था वो 0 बन गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है जी, बात समझ आई है। अच्छा, नेक्स्ट 253.672 नंबर लिखा हुआ है। अब हमें नंबर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है, इस नंबर को, इसी नंबर को आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने के लिए आप हमेशा लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से जब मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा, पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब है बस आगे वाले डिजिट्स मुझे, यहाँ वाले डिजिट मुझे नहीं चाहिए, यानी इसके बाद वाले सारे डिजिट वो सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 तक मुझे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है मुझे 5 प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है। व्हाट विल आई सी, आई विल सी द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 3, विच इज़ लेस देन 5, इट विल नॉट गिव एनीथिंग टू 5, तो इट विल बिकम 250। वो जो 3 है वो 0 बन जाएगा। अब ये देखें, ये राउंडेड ऑफ नंबर है ना, तो 3 जो है, 3 की जगह मैंने यहाँ 0 लगाया है, 672 को तो वो तो ख़त्म हो गए ना, तो 250 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इट्स 250, इट विल बी अ 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ये 0 राउंड ऑफ होने की वजह से लगा, इस वजह से दिस विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसलिए 250 इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसी तरह अगर कभी कभी वो आपको कहते हैं ना कि राइट योर आंसर टू करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 5783, किसी भी चीज़ का आंसर आ गया, लेट्स से लेंथ आ गई सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसने आपको कहा है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है,
ठीक है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें। तो अगर मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये 5, 7 इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड 8 इज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, विच मीन्स मेरा नंबर यहाँ तक सिग्निफिकेंट होना चाहिए 8 तक, बाकी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल आई डू इज आई लुक एट दिस नंबर, मुझे 8 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट नंबर देखना विच इज़ 3 इज लेस देन 5, इट विल नॉट गिव एनीथिंग टू 8, so 8 will remain 8 and it will become 5, 7, 8 and 3 will become 0. That's it. ये हमारा 3 significant figure number बन गया।